9 नंबर का पूरा तैयारी हो चुका है। चलिए, आज दिन में क्लास नहीं हो पाया उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं अब आगे। यहां पे देखिए बाबू, जितना हम आपको पढ़ाएंगे ना वायरल क्वेश्चन में लड़ने वाला क्वेश्चन जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे पीडीएफ बाबू मिलेगा। तो आप लोग हमारे जितने भी छोटे भाई बहन है घबराइए मत, इसे हम बोल रहे हैं ना, इसे आप लोग याद रखिए। जो भी यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है ना इसे आप याद रखिए और बहुत अच्छा आप लोग करेंगे। और ऑनलाइन टेस्ट आप लोग लगाते रहिए। 2 गो चीज हम आपसे बोलेंगे, 3 गो बोलेंगे। एक तो जो हम पढ़ा रहे वो पढ़ लीजिए, उसका पीडीएफ दे रहे डाउनलोड करके याद कर लीजिए। दूसरा, क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक में का क्वेश्चन करिए। तीसरा, ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, सभी चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लगाइए। हमारे पास भी बिल्कुल फ्री में आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, इससे रिवीजन होता है। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है हमारे टेस्ट में, तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया है कि मंगू जन्म से ही डैश थी। अब आपको बताना है मंगू कौन थी। तो मंगू कौन थी बाबू, किस कहानी में की है मंगू? तो मंगू मां कहानी में की है, इसे आपको याद रखना है। और मंगू डैश से ही क्या थी, यानी जन्म मंगू जो है वो जन्म से ही डैश थी। डैश का मतलब जन्म से ही क्या थी, यहां पे खाली स्थान छोड़ा गया, तो आपको याद रखना है पागल। जो मंगू है ना ये पागल है, जन्म से ही आपको याद रखना है। और मां कहानी, ये मंगू किस कहानी की है, तो आपको याद रखना है मां कहानी। अब यहां पे ये भी पूछ देगा मां कहानी किसने लिखा है, तो मां कहानी ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। ईश्वर पेटलीकर कहां के थे, अगर क्वेश्चन आएगा कि ईश्वर पेटलीकर कहां के थे, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए। हम संतोष पागल ना है, चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। यहां पे ईश्वर पेटलीकर कहां के थे? गुजरात, बहुत ही बढ़िया। प्रियांशु, बहुत ही बढ़िया। ईश्वर पेटलीकर कहां के थे? गुजरात के। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? शागिर्द का मतलब होता है चेला, ठीक है ना, शिष्य। तो जो बिरजू महाराज जी जो थे वो खुद को किसका शागिर्द मानते थे, मतलब खुद को किसका चेला मानते थे? तो आपको याद रखना है अपने पिता को। अपने पिता को गुरु मानते थे, आपको याद रखना है, यानी इन्हीं का चेला बताते थे कि मैं अपने पिता का शागिर्द हूं, चेला हूं। और यह भी क्वेश्चन आता है कि बिरजू महाराज गुरुवाइन किसे मानते थे? गुरु तो अपने पिता को मानते थे, और गुरुवाइन किसको मानते थे? तो अपनी अम्मा को मानते थे, अपनी मां को मानते थे। इसे आपको याद रखना। गुरुवाइन अपने मां को मानते हैं, और आपको याद रखना है गुरु किसे मानते हैं, तो अपने पिता को। और खुद ये बताते भी हैं कि मैं अपने पिता का क्या हूं? शागिर्द हूं, यानी चेला हूं, शिष्य हूं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। जल्दी से आप लोग बताइए, सुशीरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? शाह की उपाधि किसे मिला गया है? तो सुशीरवाद, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, सुशीरवाद किसे कहते हैं? तो सुशीरवाद किसे कहते हैं? जिसे फूक फूक कर बजाया जाता है, जिसे मुंह से फूक कर बजाया जाता है। जैसे बांसुरी हो गया, मुंह से फूक कर बजाते हैं। शहनाई हो गया, फूक कर बजाते हैं। तो जितने भी फूक के बजाने वाले यंत्र होते हैं उसे सुशीरवाद बोलते हैं, वाद बोलते हैं। और इसमें शाह की उपाधि, यानी सबसे मेन इसमें कौन है? शाह का मतलब होता है राजा। इसमें राजा की उपाधि किसको प्राप्त है? तो आपको याद रखना है शहनाई को। सुशीरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो आपको याद रखना है शहनाई को। अगला क्वेश्चन आएगा कि शहनाई कौन बजाते हैं? तो शहनाई कौन बजाते हैं? तो बिस्मिल्लाह खान, नाम आपको याद रखना है, बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुस्लिम पर्व का जो मुहर्रम त्योहार है वो जुड़ा हुआ है। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, कविता नहीं है। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन कविता नहीं है। तो हमारी नींद कविता है, स्वदेशी कविता है, भारत माता कविता है। लेकिन जो अविन्यो है ये कविता नहीं है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये यात्रा वृतांत है, इसे आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर की, बहादुर कहां का रहने वाला था? जो बहादुर है वो कहां का रहने वाला था? तो बहादुर कहां का रहने वाला था? आपको याद रखना है नेपाल का। बहादुर जो था ये नेपाल का रहने वाला था। बहादुर का, आप देखिए क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। इसका पूरा नाम दिल बहादुर है। फिर क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, बहादुर कहां से भाग कर आया? तो बहादुर कहां से भाग कर आया? नेपाल से भाग कर आया। फिर क्वेश्चन आएगा बहादुर नेपाल से क्यों भाग कर आया? तो मां के मार के कारण से, क्योंकि इसकी मां जो थी गुस्सैल थी, इसे मारती थी। बहादुर बहादुर पर कितना रुपए का चोरी का आरोप लगा? ये क्वेश्चन आता है। तो बहादुर पर 11 रुपए का चोरी का आरोप लगा।
बहादुर जो था, आपको बताना है कि बहादुर से साइकिल कौन साफ करवाता था, देह कौन मालिश करता था, तो लेखक का जो लड़का है किशोर वही करवाता था, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है यहां पे कि रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। अब यहां पे बताना है कि जो रामविलास शर्मा जी हैं इनका जन्म कब हुआ। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1912 में। जल्दी से आप लोग बताइए, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1912 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र का मतलब होता है मेन आदमी। तो ढहते विश्वास कहानी कहां की कहानी है? सबसे पहले तो यही पूछता है, ये कहां की कहानी है? उड़ीसा की कहानी है। और ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? तो ढहते विश्वास कहानी में क्या है? बाढ़ को दिखाया गया है, कैसे बाढ़ आता है तो पूरा गांव ढह मतलब दह जाता है। और ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सातकौड़ी होता है। और इसमें मेन जो है ना वो कौन है? बेचारी लक्ष्मी है, इसे आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी का जो घर था वो किस नदी के नीचे था? तो लक्ष्मी का जो घर था वो किस नदी के नीचे था? देवी नदी के नीचे था, इसे आपको याद रखना। फिर क्वेश्चन आएगा लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण कहां नौकरी करता था? तो कोलकाता में नौकरी करता था। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है? अच्युत नाम है, इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि लक्ष्मी खुद किसके घर पे काम करती है? तो लक्ष्मी किसके घर पे काम करती है? तहसीलदार के यहां काम करती है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि तूफान में किसका घर टूट गया? ऐसे क्वेश्चन आता है। ये सब आपका ऐसे पढ़िएगा ना तो सब क्वेश्चन एक बार रिकॉल हो जाएगा, आपका रिवीजन टाइप का हो जाएगा। तो तूफान में किसका घर टूट गया? तो लक्ष्मी का घर टूट गया। लक्ष्मी के पास कितना जमीन था, या लक्ष्मी के पूर्वजों ने लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ा था? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो लक्ष्मी के पास कितना जमीन था? लक्ष्मी के पूर्वजों ने लक्ष्मी को, बहुत ही बढ़िया चित्रकालू, बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। लक्ष्मी बहुत ही बढ़िया, खुद लक्ष्मी पढ़ रही है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। तन्मय भाई बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी के पास टोटल 1 बीघा जमीन था। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सा यहाँ पे लिखे हैं? तो आपको याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है ना एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है कि ललित निबंध क्या है? तो ललित निबंध कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो छोटे बच्चों से होता है ना उसे बोलते हैं ललित। तो इसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, एक क्वेश्चन आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। तो आपको याद रखना है छोटी बेटी ने, छोटी बेटी ने पूछा था कि जो नाखून है वो क्यों बढ़ता है। इसीलिए ये क्या हुआ बाबू, छोटे बच्चे को उसमें समझाए हैं। तो ये ललित निबंध है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जो नाखून है ये किसका प्रतीक है? बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि नाखून किसका प्रतीक है? तो जो नाखून है ये आलस सॉरी नाखून जो है ये पाश्विक वृत्ति, पाश्विक वृत्ति यानी पशुता की निशानी है, इसे आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है अविन्यो किस देश में है? तो अविन्यो क्या है? शहर है। और अविन्यो जो है आपको याद रखना है फ्रांस में है। अविन्यो कहां पे है? फ्रांस में है, इसे आपको याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो अविन्यो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो अविन्यो है ना ये रोन नदी का किनारे बसा हुआ है, इसे आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम बाबू कहां पे गिराया गया? तो आपको याद रखना है जापान के हिरोशिमा नगर शहर पे। आपको याद रखना है जापान के हिरोशिमा शहर पे परमाणु बम गिराया गया। किसने गिराया? अमेरिका ने गिराया। किस शहर पे गिराया? तो हिरोशिमा पे गिराया। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि मतलब नगर के चौक पे क्या निकला? तो नगर के चौक पे ही परमाणु बम गिरा था, तो नगर के चौक पे क्या निकला? तो सूर्य निकला। और सूर्य को क्या बोला जाता है इसमें? तो परमाणु बम बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश कहां से निकला? जो हिरोशिमा पार्ट है उसमें प्रकाश कहां से निकला? तो आपको याद रखना है फटी मिट्टी से, यानी जहां पे गिरा था ना परमाणु बम वहां पे गड्ढा हो गया था, और उसी गड्ढा में से जब परमाणु बम फटा तो वहां से बहुत ही तेजी से रोशनी निकला और बहुत ही ज्यादा हीट निकला और मानव को वाष्प बना के उड़ा दिया। तो ये सब आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे पहले सूर्योदय कहां पे होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय कहां पे होता है? सबसे पहले सूर्य का किरण कहां पे निकलता है? तो जापान में निकलता है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है नाखून प्रतीक है। देखिए आ गया क्वेश्चन कि जो नाखून है ये किसका प्रतीक है? तो जो नाखून है हम लोगों का पाश्विक वृत्ति, पाश्विक वृत्ति यानी
पशुता की निशानी है। नाखून किसका प्रतीक है? तो ये पार्श्विक वृत्ति यानी पशुता की निशानी है, इसे आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो मनुष्यों को नाखून की जरूरत बाबू कब थी? तो जब मनुष्य जंगली था तब उसे नाखूनों की जरूरत थी, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? अब कार से भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो सेन साहब है ना, उनका कार का नाम क्या है? तो सेन साहब की कार का नाम क्या है? एस्ट्रीमल इंड। थोड़ा सा नाम आप लोग याद रखिएगा, 2025 में कहीं आ जाए। सेन साहब की कार का नाम क्या है? एस्ट्रीमल इंड है, इसे आपको याद रखना है। और ये कितने की है? तो 7,500। आपको नाम याद रखना है, 7,500 का है, इसे आपको याद रखना। और किस रंग की है, ये भी क्वेश्चन आता है। सेन साहब की जो कार है ना, ये किस रंग की है? तो ये काला कलर की है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना, काला कलर की है, इसे आपको यहां पर याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग यहां पर देखिए कि 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 का दांत जो है ना, ये मतलब ये क्या है? कहानी है कि क्या है? तो 20 का दांत क्या है बाबू? कहानी है। 20 के दांत में कौन है? मदन और खोखा के बीच की कहानी है। ये सभी बच्चे आप लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर हम आपसे बोले कि मिस्टर सिंह की गाड़ी का हवा किसने निकाल दिया, तो आप लोग क्या